हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो जल्दी से खाना खा लीजिए। खाने में है दाल चावल, साथ में है लहसुन का अचार। बढ़िया बढ़िया खाना है, यमी यमी टेस्टी टेस्टी। तो आप लोग भी मेरे साथ खाना खा लीजिए। उसके बाद यहाँ आ जाती हूँ रसोई में, और रसोई में मम्मी तल रही थी पूरियाँ। अब तो मम्मी फ़िलहाल काफ़ी टाइम हो गया है मेरे साथ फ़िलहाल नहीं रह रही हैं, और पापा जी भी यहाँ पर नहीं हैं। यहाँ मैं और मेरा बेटा विहान ही रह रहे हैं। ये एक्चुअली 2-3 कुछ वीडियो थी जो मेरे फ़ोन में पहले की रखी हुई थी, और आज मैं बस एडिटिंग कर रही थी। तो मैं, क्योंकि मेरे पास एक्चुअली, आपको मैंने बता रखा है, मेरे पास 4-4 मोबाइल फ़ोन हैं, जो कि मैंने हर 6-6 महीने के गैप में ख़रीदे थे। कभी 1 साल पहले ख़रीदा था, कोई 2 साल पहले। इस तरीके से मेरे पास 4 मोबाइल फ़ोन हैं, और उसमें से एक फ़ोन ये वाला है जिसमें मैंने कुछ वीडियो बनानी शुरू करी थी, फिर मैं दूसरे फ़ोन में शुरू करने लग गई। तो ऐसे ही होता है ना कि वीडियो कुछ क्लिप्स रखी हुई थी पहले की, और 4 मोबाइल फ़ोन की देखिए, इसलिए है मेरे पास 4-4 मोबाइल फ़ोन, क्योंकि एक तो बहुत महंगे फ़ोन नहीं है। कई लोग तो 1-1 लाख रुपए का एक ही फ़ोन खरीद लेते हैं, तो ऐसा नहीं है। मेरे सस्ते-सस्ते फ़ोन हैं। जैसे 15,000 रुपये का फ़ोन है, एक 20,000 का फ़ोन है, दूसरा 32,000 का फ़ोन है, और तीसरा 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 कितने का है यार, हाँ 16,000 का है। इस तरीके से 4 मोबाइल फ़ोन है मेरे पास। लेकिन एक्चुअली क्या है ना कि मेरे को ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि मैं वीडियो का काम करती हूँ। आप लोगों ने देखा, ये इतना वीडियो एडिटिंग करना होता है, लाइव करना होता है, तो इसमें एक फ़ोन, मोबाइल फ़ोन में काम नहीं चलता। क्योंकि एक फ़ोन तो मेरा बेटा लेके बैठ जाता है, मतलब मैं बनाने लगूंगी वीडियो, मुझसे छीन लेगा कि मुझे भी देखना है। तो फिर दूसरा मोबाइल फ़ोन में, जैसे आप कुछ देख रहे हो यूट्यूब पे, और मैं आप लोगों को एक बात और बताती हूँ अपनी, मैं 3-3 मोबाइल फ़ोन चला के यूट्यूब चलाती हूँ। एक टाइम पे मैं 3-3, मतलब यूट्यूब में, मतलब चैनल्स, चीज़ें खोल के देखती हूँ। मीन्स ऐसा, जैसे कई लोग हैं ना, जैसे मोबाइल फ़ोन जिनका चलाने का मन करता है, वो एक मोबाइल फ़ोन में कुछ चला लेते हैं और देखते रहते हैं। मेरे साथ ऐसा नहीं है, मैं 3-3 फ़ोन एक साथ ऑपरेट करती हूँ। इससे मेरा टाइम की काफ़ी बचत हो जाती है, क्योंकि अब मेरे को, जैसे मान लो कई यूट्यूबर्स हैं, उनकी किसी की वीडियो देखनी है या रिएक्शन चैनल वालों की देखनी है, तो मैं 3 रिएक्शन चैनल इकट्ठे खोल लेती हूँ। एक मोबाइल फ़ोन में एक, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा, और 3-3 रिएक्शन चैनल को देखती रहती हूँ। सबकी आवाज़, मतलब पीछे से समझ तो आ ही जाता है क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, या यूट्यूब पे क्या चल रहा है। तो इस तरीके से मैं देखती हूँ ना, तो मेरा मतलब जो काम 1.5 घंटा लगना हो ना पूरे दिन में, वो मेरा आधे घंटे में हो जाता है। इस तरीके से टाइम की काफ़ी बचत हो जाती है। इसीलिए कहते हैं ना कि फ़ोन मेरे पास है तो मेरा काम चल रहा है। और यहाँ पे आलू मटर की मैंने सब्ज़ी बनाई थी, आलू सोयाबीन की सब्ज़ी। और आप भी कह रहे हो कि सोयाबीन की सब्ज़ी आप काफ़ी बना रहे हो, तो ये देखो, आलू सोयाबीन की सब्ज़ी बनाई थी, साथ में चावल हो गए थे। उसके बाद एक दिन चावल चने खाए थे। इस तरीके से खाना हम लोग खा रहे थे, और कुछ दिन मैं इस घर में बैठी थी। बड़े काम हो जाते हैं मेरे घर की जो छत है ना, इधर वाला, जो ये वाला घर नहीं, दूसरा वाला घर है, फ्लैट है जो, उसकी एक, मतलब छत में ना सीलन आ गई है। अब मेरे को कई दिन हो गए, कई क्या 2 महीने हो गए, मैं सोचे जा रही हूँ मुझे बुलाना है प्लम्बर को। कहीं ना कहीं लीकेज आ गई है, वो लीकेज छत तक पहुँच चुकी है। तो वो दिखा के चेक करवाना है, और वो लीकेज का पॉइंट मुझे ठीक करवाना है। तो ये खर्चा भी देखो, कहने में सुनने में लगता है छोटा सा है, बट करने लगूंगी ना, ये काम फिक्स मैं करूंगी तो अच्छे खासे पैसे लग जाएंगे। तो ऐसे ही होता है घर में ना, छोटे छोटे खर्चे होते हैं जो हमें पता नहीं चलते, लेकिन वो आ ही जाते हैं। अच्छा, मैं यूट्यूब की बात करूँ तो देखो, मैंने काफ़ी जो ऑब्ज़र्व किया है ना, बहुत से चैनल ऐसे देखे हैं यूट्यूब पे जो 1-1 साल के लिए डाउन चले जाते हैं। मतलब बिल्कुल ही व्यूज़ नहीं आते हैं, यूट्यूबर्स काम करना छोड़ देते हैं चैनल पे, वीडियोज़ कम कर देते हैं पोस्ट करनी, महीने में 4-5 वीडियो पोस्ट करेंगे, या कई-कई यूट्यूबर तो 6-6 महीने के लिए गायब भी हो जाते हैं। क्योंकि उनको पता होता है कि उनके पास अभी फ़िलहाल जो कंटेंट है वो लोग देखना पसंद नहीं कर रहे हैं यूट्यूब पे वीडियोज़ में फ़िलहाल के लिए, तो वो मेहनत कम कर देते हैं। और जब उनके पास कंटेंट होता है ना, जब उनको पता है कि हाँ, अब हमारी लाइफ में कुछ इंटरेस्टिंग चल रहा है, अब हमारी लाइफ में इंटरेस्टिंग है, तो अब हमारा कंटेंट चलेगा, अब हमारी वीडियोज़ चलेंगी, तो उसके बाद वो फिर रेगुलर फिर आ जाते हैं यूट्यूब पे। तो यहाँ पे ना यूट्यूब पे जो मैंने ऑब्ज़र्व किया, देखो यहाँ पे अप्स एंड डाउन चलता है। कभी आपका यूट्यूब चैनल बहुत अच्छा चलेगा, कभी आपका चैनल बिल्कुल भी अच्छा नहीं चलेगा, क्योंकि आपकी लाइफ में लोग, यहाँ पे यूट्यूब पे क्या है ना, लोगों को देखना है कुछ नया हमेशा। अगर आप दिखा पा रहे हो हमेशा, आप में इतना है कि कैलिबर, कि आप हर दिन अपनी एक वीडियो में कुछ नया ला सकते हो, दिन की रोज़ की कुछ वीडियो में कुछ ना कुछ नया, तब तो आपका चैनल चलता रहेगा।
अदरवाइज़ डाउन चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हर रोज़ कुछ नया चाहिए ऑडियंस को, देखने वालों को। वो हर रोज़ एक ही चीज़ नहीं देखना पसंद करते हैं, और यही रीज़न्स है कि बहुत लोगों के यूट्यूब चैनल्स जो है ना कहीं एक टाइम पे व्यूज़ कम हो जाते हैं, या लोग थोड़ा-सा या बोर होने लग जाते हैं देखते-देखते, क्योंकि लोगों को भी शुरुआत में क्या होता है, इंटरेस्ट आता है किसी की भी ज़िंदगी में, फिर वो लगता है कि ये तो इनकी लाइफ़ तो नॉर्मल ही है, क्या है, कुछ नया तो इनकी ज़िंदगी में हो नहीं रहा। तो वहाँ पे आके थोड़ा-सा व्यूज़ पे थोड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है। बट वो है कि ये भी ऐसा है कि आज कम है फिर ज़्यादा है, तो ये चलता ही रहता है यूट्यूब पे। तो बस हमें अपना काम करते रहना चाहिए। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपके व्यूज़ कम आ रहे हैं, या फिर आप थोड़ा-सा उस टाइम आप ब्रेक ले लो। जब कुछ इंटरेस्टिंग हो आपके पास, तो आप वापस आ जाओ यूट्यूब पर। कितने मतलब ये चीज़ मैं काफ़ी टाइम से ऑब्ज़र्व कर रही हूँ। तो हाँ, लेकिन एक चीज़ जो मैंने यहाँ यूट्यूब की दुनिया से सीखी है ना, यूट्यूब से, कि अगर आप यूट्यूबर हो ना, तो आप मतलब अपनी, मान लो जब आप अच्छा कमा रहे हो, तब हमारी, देखिए हमारी नॉर्मल नेचर यही होता है, जब हम अच्छी अर्निंग करते हैं तो हम अच्छे तरीके से लाइफ़स्टाइल को मैनेज करते हैं, हम अच्छे से पैसे खर्च करते हैं, हम अपनी मन की चीज़ें खरीदते हैं, शॉपिंग अच्छे से करते हैं। लेकिन जब हमारे पास पैसे कम होते हैं, या हमारी हमारी अर्निंग अच्छी नहीं हो रही होती है, तो हम चुपचाप दुबक के अपने घर में बैठ जाते हैं, और फिर खर्चे कम कर लेते हैं। मतलब जितनी हमारी, कहते नहीं, आमदनी होती है, उसके हिसाब से ही हमें पैर पसारने पड़ते हैं। तो उस हिसाब से ही हमारे जो खर्चे होते हैं वो हमें मैनेज करने पड़ते हैं। तो वो ही बात हो जाती है कि क्या कहते हैं ना कि अपना, लेकिन यूट्यूब पे ऐसा है, देखो थोड़ा-सा अनप्रेडिक्टेबल है, क्योंकि कई बार आपका चैनल काफ़ी ज़्यादा डाउन भी चला जाता है, फिर काफ़ी ज़्यादा अप भी हो जाता है। तो जब आपका यूट्यूब चैनल अच्छा चल रहा हो ना, तो मैं जो चीज़ समझ में आई है कि यार थोड़ी बहुत सेविंग रखनी ज़रूरी होती है, क्योंकि कई बार क्या होता है, चैनल कुछ-कुछ महीनों के लिए भी डाउन जा सकता है आपका। तो उस टाइम क्या पता आपकी सैलरी बिल्कुल ही 7-8 हज़ार आए, या 10 हज़ार ही आए आपकी सैलरी, या बिल्कुल बने ही ना, या 2 महीने में 1 बार आए। तो ऐसे में जब आपकी सैलरी किसी महीने अच्छी बन रही है ना, तो उस महीने जो अपनी सैलरी है उसको बचा के आप रख लो संभाल के, और सेविंग कर लो थोड़ी-सी, ताकि आगे आपके जो खर्चे हैं उसमें आपको मदद मिले। तो इसीलिए मैंने भी, देखो ये चीज़, देखो धीरे-धीरे, क्योंकि मेरा चैनल ऐसा था, पता है आप लोगों को, मेरा चैनल अभी तक बहुत ज़्यादा डाउन कभी गया ही नहीं 4 साल में। हाँ, 4 साल मैं यूट्यूब पे आई हूँ, तो मैंने, मतलब अगर डाउन भी गया ना मेरा चैनल, मैं ये कहती हूँ कि मेरे चैनल पे पहले की तरह, मान लो पहले मेरे 40-40 हज़ार व्यूज़ आते थे, फिर 10-10 हज़ार व्यूज़ आने लग गए, लेकिन मुझे फिर भी इतना ज़्यादा कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि मैं काम ज़्यादा करने लग गई थी। जब मेरे 10-10 हज़ार व्यूज़ आने लग गए थे, तो मैं दिन की 3-3 4-4 वीडियोज़ ले आती थी, तो मैं अपना खर्च फिर भी निकाल ही लेती थी, जैसे लाइव करके, कुछ भी करके। तो मुझे आज तक पिछले 4 साल में कभी भी उस चीज़ का मुझे एहसास कभी भी नहीं हुआ था यूट्यूब पे आके, कि मुझे सेविंग करनी है, मुझे पैसे बचाने हैं, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं मेहनत करती हूँ, और मैं मेहनत करती रहूँगी, मैं काम अच्छा करूँगी, तो मेरा चैनल अच्छा ही चलता रहेगा। तो ये देखो जी, ये सारे मैंने बर्तन धो दिए थे, उसके बाद ये है खाना, ये खाना मैंने विहान को खिलाया था। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो इस घर में आई हूँ आप लोगों से थोड़ी देर बात करने के लिए, और वो मैं दिखाती हूँ ये छत की जो मैं बात कर रही हूँ। ये देखो आप साथ में, आपको दिख रहा होगा ना इधर, एक मिनट इधर, ये वाला पॉइंट मुझे ठीक करवाना है। देखो सीलन की वजह से जो छत की दीवार है ना, वो उतरने लग गई है। ये सीलन मुझे जहाँ तक लग रहा है, पीछे जो पाइप है वहाँ से आने लग रही है, तो ठीक करवाना ज़रूरी है। कल को छत कमज़ोर पड़ जाएगी ना ऐसे, तो सीलन का मुझे ठीक करवाना है। तो ये देखो एकदम से आ गया ना खर्चा। तो मैं यही बात बोल रही हूँ। और देखो मैंने आज तक यूट्यूब पे जो भी वीडियोज़ लाई हूँ, जो कंटेंट लाई हूँ, जो भी काम किया है, मुझे किसी चीज़ का कोई रिग्रेट नहीं है कि हाँ निधि तूने ये काम क्यों किया, तूने ये शॉपिंग क्यों करी। क्योंकि जो भी चीज़ें मैंने करी ना पिछले 4 सालों में, वो कहीं ना कहीं मुझे बेनिफिट करी है। जैसे मैंने अगर शॉपिंग करी, तो मेरा डिप्रेशन कम करने के लिए मैंने शॉपिंग करी। मेरे को देखो, कई लोग होते हैं, जैसे आप लोगों ने भी सुना है, अभी हमने देखा एक बड़े यूट्यूबर की बात पता चली है, जिसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, उनकी भी 2020 में ही हुई थी। पता चला है वो साइकियाट्रिस्ट की दवाइयाँ खा रहे हैं, वो डिप्रेशन में है, वो नींद की दवाइयाँ खा खा के सोते हैं। कई यूट्यूबर्स की बातें सामने आ रही हैं। तो यार साइकियाट्रिस्ट फ्री में तो इलाज करते नहीं है, कई है। एक मैंने और भी यूट्यूबर्स सुना है जिनको हेल्थ इश्यूज है, वो भी साइकियाट्रिस्ट पे 1-1.5 साल से उन पे घूम रहे हैं। तो साइकियाट्रिस्ट देखो पैसे तो लेते हैं, अपनी फीस लेते हैं, दवाइयों की फीस होती है, हर चीज़ होती है। तो इसमें क्या है, देखो मैंने अगर डिप्रेशन में जाती थी, मैंने अपना सोल्यूशन किसी साइकियाट्रिस्ट से पूछ के नहीं निकाला कि मेरे को ऐसे टाइम में, जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई, तो मुझे कैसे इन चीज़ों से बाहर निकलना है। तो मैंने मेरा सोल्यूशन खुद ही निकाला, मुझे अपने आप को मैंने समझने की कोशिश करी, और मुझे समझ में आया कि देखो जो अगर मैं बाहर निकलती हूँ बाइक लेके, या मेरे पास मैं कुछ शॉपिंग कर लेती हूँ, तो मुझे मेरा थोड़ा
थोड़ा डिप्रेशन कम हो जाता है, मैं अच्छा फील करती हूँ, मुझे थोड़ा सा मेरा माइंड ठीक होता है, माइंड फ्रेश होता है ऐसे। तो मैंने क्या किया देखो, और मेरे को सबसे ज़्यादा खुशी मिलती थी मेरे बच्चे के खिलौने खरीदने से, क्योंकि मेरे को अच्छा लगता था, विहान भी खुश होता था, हम दोनों अपना टाइम स्पेंड करते थे, अच्छे अच्छे खिलौने खरीदते थे। तो मैंने अपना जो ऐसा टाइम था ना, जिसमें जो होता नहीं सबसे लो फेज कह लो या खराब टाइम था, उस टाइम में ना मैंने शॉपिंग करी, और वो शॉपिंग करी मोस्टली मैंने अपने बच्चे के लिए बहुत सारे खिलौने खरीदे। तो वो चीज़ देखो मेरे नुकसान में नहीं गई, क्योंकि देखो बच्चे के खिलौने हैं, देखो कल को काम भी आ जाएंगे। अब मैं वही पैसा अगर मैं कहीं साइकेट्रिस्ट पे दे के आती या कहीं और देती, दवाइयाँ खाने लग जाती बेफालतू की, नींद की ऐसे वैसे, तो वो चीज़ से तो अच्छा है ना, तूने मतलब कहीं चलो तूने पैसा खर्च करके अपना डिप्रेशन कम किया, तूने शॉपिंग करके अपना डिप्रेशन कम किया, पैसा वहाँ भी कहीं और भी तो लगता ही, तो उसकी तो चलो कोई बात नहीं, मेरे को वो चीज़ का वो अफसोस नहीं है कि ये चीज़ किया या जो भी है। और उस चीज़ से देखो नुकसान तो मेरा क्या हुआ, अगर मान लो मैंने शॉपिंग भी कर ली तो वो मेरा कंटेंट ही बन गया, एक तरीके से मैंने शॉपिंग वीडियोस बना दिए, तो उसकी तो देखो कोई भी ऐसा कोई वो बात नहीं होती है कि हाँ क्यों किया। लेकिन हाँ, अब जो मैंने देखो इस साल मैंने अपना 2025 में ये एक गोल मैंने बना लिया था कि निधि तू अब देखो काम तो मैं रेगुलर अब करूँगी यूट्यूब पे, अब मैंने सोच लिया दिन की 3 वीडियोस भी लाऊंगी, पहले की तरह काम करूँगी। मैं ये सोच लूँगी चल व्यूज़ कम है ना, तो तू जितना है ना उसमें से मैक्सिमम निकाल। मैंने उस टाइम भी, जब मेरा चैनल एक बार डाउन गया था ना, पहले 2021 में मैं आई थी, 2021 फरवरी में, तो उसके बाद 2021 में पूरा साल मेरा चैनल बहुत अच्छा गया, 2022 में मेरा चैनल बहुत अच्छा गया, 2 साल मेरा चैनल बहुत सही गया। तब मैंने बहुत काम किया, वीडियोस 2-2 3-3 वीडियो लाती रही, क्योंकि मुझे पता था कि कल को चैनल इतना अच्छा चले ना चले, कम से कम तू अभी मेहनत कर, तो मैं करती रही। 2023 में मेरा चैनल डाउन हुआ था, 2023 में मेरा चैनल आ गया था 15,000 व्यूज़ पे, 10-12 हज़ार व्यूज़ पर वीडियो आ रहा था। बट फिर भी मैंने देखो मैं डिमोटिवेट नहीं हुई उस टाइम, और मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, मैंने ये चीज़ सोची यार तू ये मत सोच कि तेरे व्यूज़ कम आ रहे हैं, तू ये सोच कि उतने ही व्यूज़ में तू अच्छी सैलरी कैसे निकाल सकती है। ऑब्वियसली काम ज़्यादा करना पड़ेगा, तो मैंने सोचा मैं काम ज़्यादा करूँगी। उसके बाद 2023-2024 मैंने दिन का 3-3 वीडियो लाई, रोज़ की 3 वीडियो कर करके कम व्यूज़ में भी मैंने सैलरी उठाई। तो अब 2025 में मेरा एक और डाउन फेज आया है, मुझे पता आया है वो 50% डाउन फेज आ गया है। 2023 में जो था ना उसका 50%। अब इस डाउन फेज में ना देखो, अब तेरे पास 2 चॉइस है। देखो मैंने हमेशा सोचा कि यार अगर देख कम आ रहा है तो उसमें से भी मैक्सिमम निकाल। अगर तू अपना मतलब एम थोड़ा सा ऊंचा रख। मान लो मैंने आप लोगों को बताया कि अभी मेरे रोज के 300 रुपये बन रहे हैं, तो निधि तू इसको ये मत सोच दिन के 300 बन रहे हैं, इसको 300 से 400 पे लेकर आ। तेरा बस एम इतना ही रखना है। तेरे को अपनी जो सैलरी है वो रोज की, हर रोज तेरे को ये सोचना है कि तू 300 रुपये कमा रही है तो उसको 400 पे कमा के लेकर आ। ठीक है, इतना बड़ा ये एम रख 1 महीने का कि हाँ 1 महीने में इतना कर, फिर 400 से 450 पे लेके आ, 50 रुपये बढ़ा, फिर 500 पे लेके आ, फिर एक एम बना कि रोज का तुझे 500 रुपये निकालना है। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा एम बनाना, मतलब छोटा छोटा गोल बना, लेकिन उसमें ये मत सोच कि यार छोड़ काम ही नहीं करना। काम करती रह, कोई बात नहीं, मेहनत कर अपनी साइड से। तूने आज तक किया है इतना, 4300 वीडियो तूने बनाई है, तू 2025 में भी फुल मेहनत कर, क्योंकि धीरे धीरे देखो अभी देखो वो बात मैं जानती हूँ कि देखो कंटेंट अच्छा होगा तो व्यूज अपने आप अच्छे आ जाएंगे, बट वही दिक्कत है यार कि एक घर में, एक कमरों में बैठ के, 2 कमरों में कितना कंटेंट क्रिएट करे, वही तो मुश्किल होती है। सबका है, तभी आप देखो बड़े बड़े यूट्यूबर्स के पास अच्छा पैसा होता है, वो ट्रैवल कर लेते हैं, कहीं घूमने फिरने की वीडियो बना लेते हैं या पार्टीज करते हैं, अच्छा कंटेंट ले आते हैं। बट हम जैसों के पास जो बिल्कुल ही उस पॉइंट पे है हम यूट्यूबर्स की, हम इतना भी नहीं है कि हम कुछ मतलब बाहर निकल सके। हम अगर कमा रहे हैं तो हम लोग सोचते हैं उस पैसे को हम घर पे लगाएं, हम घूम फिर सकते वो सब चीज़ें, तो वहाँ पे थोड़ा सा देखो दिक्कत आती है। बट इट्स ओके, है ना। हम लेकिन ये देखो मैंने कई यूट्यूबर्स देखे हैं जिनके बिल्कुल ही 3-4 हज़ार व्यूज आने लग गए थे एक वीडियो पे, और अब 30-30 40-40 हज़ार व्यूज दोबारा आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऑडियंस को जो देखना था वो लेकर आ गए हैं यूट्यूब पे। तो हमें भी पता है देखो क्या है क्या नहीं है, बट वही है, जब वो चीज़ें जब आनी होंगी यूट्यूब पे आ जाएंगी, है ना। जब अच्छा कंटेंट आना होगा तो वो अपने आप आता है। देखो लाइफ में कुछ अच्छा होता है तो वो अपने आप होता है। आप ये थोड़ी है कि कंटेंट के लिए आप लाइफ में अच्छा लेकर आओगे, वो होना होगा, जो चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, ज़िंदगी में कुछ अच्छा कंटेंट आएगा तो वो आ जाएगा।
तो वही चीज़ मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि देखो, मैं तब तक के लिए जितना है उसी में से ज़्यादा निकालने का मेरा टारगेट होना चाहिए कि अगर तेरे को अपनी सैलरी 50-60 रुपये बढ़ा, 100 रुपये बढ़ा, रोज का एम रख कि तू कम से कम अभी 400 रुपये तो रोज का तू कमाए, है ना, रोज का यूट्यूब से। तो इस तरीके से धीरे धीरे, मुझे पता है एक टाइम ऐसा भी आएगा तू रोज का 1000 रुपये भी निकालेगी यूट्यूब से, एक दिन जरूर आएगा वो दोबारा, और एक दिन 1500 भी निकाल लेगी तू रोज का यूट्यूब से, वो टाइम भी आएगा। लेकिन वो तब आएगा जब कंटेंट अच्छा होगा या कंटेंट में वो बात होगी, बट वो बात कब होगी वो मुझे नहीं पता तब से। लेकिन अपनी तरफ से फिर भी मैं जो है जैसा है फिर भी अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ मैं अच्छा से अच्छा लेकर आऊँ वीडियोस आप सबके लिए। अपनी तरफ से देखो मैं फिर भी 100% देने की कोशिश करती हूँ। बाकी ठीक है यार, मेहनत तो करेंगे ही हम यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे, और हर एक क्रिएटर का सपना होता है, वो ही सपना मेरा भी है। मैं भी चाहती हूँ कि मेरा चैनल बहुत अच्छा ग्रो करे, बहुत अच्छे पॉइंट पे आए। उसके लिए मेहनत मुझे पता है, मैंने करी है 4 साल में, आगे भी करूँगी मेहनत। और जब तक है मतलब तब तक चलो कुछ महीने हैं, अपना निकालते हैं, मैनेज करते हैं, क्योंकि ये जनवरी का महीना तो वैसे भी हम यूट्यूब क्रिएटर्स के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, अर्निंग नहीं होती है, चैनल्स डाउन जाते ही हैं इस जनवरी महीने में। मेरा पिछले साल भी गया था, मुझे याद है 2024 में मैं रो पड़ी थी, याद है मुझे 2024 के जनवरी महीने में मैंने लाइव करी थी रो रो के कि मेरी सैलरी नहीं बन रही। उस टाइम भी यही था, 200-300 रुपये बन रही थी। लेकिन उसके बाद मैंने फिर काम करती रही, फरवरी में किया, मार्च में किया, उसके बाद मेरा चैनल अपने आप फिर से अच्छा ग्रो भी कर गया था और मेरे व्यूज़ ठीक आने लग गए थे। तो वही है, यहाँ पे ऐसे चलता है, कभी कम कभी ज़्यादा, अप डाउन चलता रहता है। उसको ज़्यादा नहीं, बस अपना काम करते रहो, बस अपनी दिन की 3 वीडियो है वो लाते रहो। मेरे को ये लगता है कि अपना, और मैंने एक चीज़ और जो यूट्यूब पे जो समझ में आई है कि आप वीडियो चाहे दिन की 2 डालो चाहे 3 डालो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता चैनल पे। क्योंकि कई क्रिएटर ये सोचते हैं कि एक ही वीडियो पूरा दिन चल जाएगी, तो उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके पास टाइम है, आप बना सकते हो दिन की चाहे 2 वीडियो डालो, सुबह शाम की चाहे 3 डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे दिन की 2 लाइव करो, 3 वीडियो डालो, शॉर्ट्स डालो, जितना काम कर सकते हो करो बेशक, कोई फर्क नहीं पड़ता व्यूज से, इस चीज से। क्योंकि जो आपसे प्यार करेगा आपकी वो एक वीडियो भी देखेगा, 3 भी। मैं खुद पे ही लेके चलूँ, मैं खुद अपने ऊपर लेके चलूँ, अगर मैं किसी क्रिएटर को पसंद करती हूँ और उसकी वीडियो में देखती हूँ, तो अगर वो दिन में 1 वीडियो डालेगा तो मैं वो देखूंगी एक, और अगर वो दिन की 3 वीडियो भी रोज डालेगा, मैं तीनों खोल के देखूंगी, तीनों भी खोल के देखूंगी वीडियो की क्या बात होगी, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। लाइव आएगी, लाइव भी देखूंगी, चाहे मेरे को कैसे भी टाइम निकालना हो, मैं जरूर निकालूंगी टाइम। और ये चीज ऑडियंस के साथ भी होती है, अगर वो मुझे देखना चाहेगी वो मेरे लिए जरूर टाइम निकालेगी। अगर मैं ऑडियंस को बोलूंगी कि मैं नहीं आज से इतना काम करूंगी, तो वो करेगी जरूर, वो देखेगी, चाहे वो खाना बनाते हुए देखे, चाहे वो बर्तन धोते हुए साइड में फोन चला के छोड़ दे, पर वो देखेगी जरूर। मैं जो मेरी सोच है, तो इसीलिए काम कम नहीं करना चाहिए आपको, जितना काम हो कर सकते हो आप करो, अपनी तरफ से मेहनत करो, है ना। मैं भी अपनी तरफ से फुल मेहनत कर रही हूँ। देखो कल मैंने दिन की 3 वीडियो लाई, अब मैंने सोच लिया दिन की 3 वीडियो लाइव शॉर्ट्स मैं रोज करूंगी। ठीक है जी, चलिए इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलती हूँ। अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।